students, welcome back to online classes, and we were discussing about the haloalkanes, and in this chapter we were discussed about the SN1 and SN2 reactions separately. Today I am going to tell you about the differences between the SN1 and SN2 reactions. SN1 reaction and SN2, that is the न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं वो एल्किल हैलाइड्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है. इट मींस एल्किल हैलाइड्स जो होते हैं वो अगर हम बात करें तो वो मोस्टली किस तरीके की रिएक्शन शो करती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप की. तो यहाँ पर ये दो तरीके के होते हैं जिनके बारे में हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था. और यहाँ पर वन का मतलब होता है यूनिमोलिकुलर, टू का मीनिंग होता है बायमोलिकुलर. इट मींस जब यहाँ पर एल्किल हैलाइड रिएक्शन करता है तो ये जो रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप में होती है और फर्स्ट स्टेप जो कि स्लो स्टेप होती है उसमें केवल एल्किल हैलाइड ही काम में आता है. तो हम अगर डिफरेंसेस की बात करते हैं तो फर्स्ट डिफरेंस हम यहीं से ले लेते हैं. SN1 कैसी होती है, यूनिमोलिकुलर. किस तरीके की होती है, यूनिमोलिकुलर. और SN2 किस तरीके की होती है, बायमोलिकुलर. एंड सेकेंड डिफरेंस की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि SN1 रिएक्शन जो होती है वो 2 स्टेप्स में होती है. तो SN1 रिएक्शन कितने स्टेप्स में होती है, 2 स्टेप में. एंड बायमोलिकुलर किस में होती है, ओनली इन 1 स्टेप. एक ही स्टेप में पूरी रिएक्शन हो जाती है. और SN1 रिएक्शन जो है यहाँ पर हमने बात करी थी कि यहाँ पर क्या बनता है, इंटरमीडिएट. यहाँ इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन. इंटरमीडिएट क्या बनता है, अगर हमने रिएक्शन अगर आप लोगों को याद है तो इंटरमीडिएट यहाँ पर बनता है कार्बोकेटाइन. यानी कि कोई भी एल्किल ग्रुप और उस पर कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा. और यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है. क्या बनती है यहाँ पर, ट्रांजिशन स्टेट. नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की. तो इंटरमीडिएट क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनते हैं एंड एल्किल हैलाइड आयन बनता है, तो इंटरमीडिएट की वजह से ही ये जो रिएक्शन होती है SN1 वो 3 डिग्री RX में बहुत तेजी से होती है. यानी कि हम बात करते हैं टर्शरी एल्किल हैलाइड की, तो टर्शरी एल्किल हैलाइड में ये तेजी से होती है. फिर इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है 2 डिग्री में, एंड देन 1 डिग्री में ये बहुत ही स्लो देखी जाती है या नहीं देखी जाती है SN1. जबकि SN2 में क्या होता है, ऑर्डर अलग होता है. 1 डिग्री में SN2 ज्यादा देखने को मिलती है, फिर 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री. इनके बारे में भी हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कि ये ऑर्डर क्यों होता है. तो ये एल्किल हैलाइड का ऑर्डर है. किसका ऑर्डर है ये, एल्किल हैलाइड का, जो इस रिएक्शन में पार्ट लेते हैं. अगर हमने 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया है तो उनमें मोस्टली SN2 टाइप की रिएक्शन होगी. और अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया है तो मोस्टली SN1 टाइप की रिएक्शंस होती हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉल्वेंट की कि किस तरीके के सॉल्वेंट में SN1 होती है और किस तरीके के सॉल्वेंट में SN2 रिएक्शंस देखने को मिलती है. तो जैसा कि हमें पता है यहाँ कार्बोकेटाइन बनते हैं, यानी कि यहाँ रिएक्शन के दौरान एक तो बनता है कार्बोकेटाइन और एक बनता है एल्किल हैलाइड, मींस सॉरी हैलाइड आयन. तो क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट की हम बात करते हैं तो यहाँ आयंस बनते हैं और आयंस बनने की वजह से यहाँ पर यानी SN1 जो रिएक्शन होती है वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बनते हैं, आयंस. तो पोलर सॉल्वेंट में कौन सी रिएक्शन देखने को मिलती है, SN1. और यहाँ पर हम बात करेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में. नॉन पोलर सॉल्वेंट में कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेगी, SN2 रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं, यहाँ आयंस नहीं बनते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्वेंट के बाद में एक चीज और मैंने आप लोगों को बताया था जिसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज जो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है. क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है तो यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आता है, जो OH- अटैक करने आता है बेस अगर हम लेते हैं तो OH- यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन की शेप कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर. तो क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आता है सेकेंड स्टेप में वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में कहीं से भी अटैक कर सकता है. और इसके 50-50% चांसेस होते हैं कि न्यूक्लियोफाइल फॉरवर्ड डायरेक्शन से अटैक करे या बैकवर्ड डायरेक्शन से अटैक करे. तो अगर हम एल्किल हैलाइड D टाइप का लेते हैं, D ऑप्टिकल आइसोमर लेते हैं, तो
आफ्टर रिएक्शन हमें एक मिक्सचर मिलेगा और मिक्सचर में हमें D और L आइसोमर 50% मिलने की पॉसिबिलिटी मिलती है। तो यहाँ पर क्योंकि जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट में D और L आइसोमर 50-50% मिलते हैं। इट मीन्स क्योंकि D है और L है, दोनों की अमाउंट भी सेम है, तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आती है वो आफ्टर जब इस सॉल्यूशन से गुजरती है तो वो बाहर निकलने के बाद में हमें वापस से किसी भी डायरेक्शन में रोटेशन उसमें नहीं मिलता है, वो हमें प्लेन पोलराइज्ड उसी डायरेक्शन में मिलती है जिस डायरेक्शन में हम उसमें एंटर करवाते हैं। तो हम यहाँ पर एक बात बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, रेसेमाइजेशन। इसके बारे में मैं आपको अभी नेक्स्ट या तो अभी इसी वीडियो में बताऊंगी या नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि रेसेमाइजेशन क्या होता है। क्योंकि यहाँ पे D और L आइसोमर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो 50-50% D और L बनते हैं। तो यहाँ पर जो मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव मीन्स जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है वो हमें किसी भी डायरेक्शन में रोटेशन नहीं मिलता है उसमें, तो जबकि यहाँ पे D और L दोनों आइसोमर मिलते हैं लेकिन उनका अमाउंट सेम होने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है। और यहाँ पर SN2 में क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट मिलती है तो यहाँ पर देखा जाता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इट मीन्स अगर हमने D आइसोमर लिया है, स्टार्टिंग में हमने एल्किल हैलाइड क्या लिया है? D, तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? L, यानी जो अल्कोहल बनता है एज ए प्रोडक्ट वो हमें L आइसोमर बनेगा। और अगर हमने एल्किल हैलाइड को एज ए रिएजेंट L आइसोमर लिया है तो प्रोडक्ट में हमें उसका जो कॉन्फिगरेशन है वो D में मिलेगा, यानी इन्वर्जन हो जाता है कॉन्फिगरेशन का। अगर D लिया है तो L प्रोडक्ट मिलेगा और अगर L लिया है तो D प्रोडक्ट मिलेगा। इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है द रिएक्टिविटी ऑर्डर, यानी कि RI। अगर हम X बदल देते हैं यानी हेलोजन अगर हम चेंज कर देते हैं तो SN1 और SN2 रिएक्शन में किस तरीके से डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो अगर हमने RI लिया है, एक हमने RCl लिया है, एक RBr, एक हमने RCl लिया है और एक हम RF लेते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाती है, यानी कि ये वाला बॉन्ड क्या होगा? जल्दी से टूटेगा। और SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन होने के लिए RX के बीच का ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इस जिन एल्किल हैलाइड में RX बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा उनमें SN1 और SN2 दोनों ही रिएक्शन क्या होती है? तेजी से होती है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या रहेगा? RI में तेजी से होगी SN1 और SN2 रिएक्शन, तो दोनों में ही ये सेम क्या होता है? ऑर्डर होता है। SN1 में भी यही ऑर्डर रहता है, RX अगर हम एक्सचेंज करते हैं, और SN2 में भी सेम क्या होगा? ऑर्डर होगा। तो देखिए SN1 और SN2 की कुछ ये बातें हैं। अब हम यहाँ पर एक बार बात करते हैं रेसेमाइजेशन की एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन की डिटेल में। तो देखिए इसमें क्या होता है। अगर हम रेसेमाइजेशन की बात करते हैं, और आपको अभी मैंने बताया था कि रेसेमाइजेशन कहाँ देखने को मिलता है? SN1 रिएक्शन में। कहाँ देखने को मिलता है? SN1 रिएक्शन में। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, अगर हमने एक कंपाउंड लिया है दैट इज एल्किल हैलाइड। क्या लिया है हमने? एल्किल हैलाइड। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एक मैंने H ले लिया, एक मैंने CH3 ले लिया, एक मैं C2H5 ले लेती हूँ, ठीक है। और ये एल्किल हैलाइड हो गया। अब एल्किल हैलाइड पर हम क्या कराते हैं? फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? एल्किल हैलाइड में ये बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या बनता है? कार्बोकेटाइन बनता है। इस तरीके से क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। और हैलाइड आयन। तो जो ये कार्बोकेटाइन बनता है, मैंने आपको बताया था कि ये कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है और इसका शेप कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। किस तरीके की शेप होती है इसकी? ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ये स्लो स्टेप होती है और SN1 क्योंकि 2 स्टेप में है तो ये फर्स्ट स्टेप की हमने बात की। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? जो ये यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बना है उस कार्बोकेटाइन पर बेस का अटैक होगा। और बेस क्या है? यहाँ पर हमने लिया था एक्वस NaOH। क्या लिया था हमने? एक्वस NaOH। एक्वस NaOH से हमें न्यूक्लियोफाइल क्या मिलता है? OH माइनस।
न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, आप देखिए ये क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, सिमेट्रिक होती है। तो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होने की वजह से OH जो होता है वो फॉरवर्ड अटैक भी कर सकता है और बैकवर्ड अटैक भी कर सकता है। अगर मैं मान लेती हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया था, ये जो मैंने कंपाउंड लिया था वो डी लिया है, देखिए ये कार्बन कैसा है, कायरल है, क्योंकि इस पर चारों ग्रुप क्या है, अलग अलग है। तो स्टार्टिंग में मैंने अगर डी आइसोमर लिया है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिया है, तो देखिए प्रोडक्ट में क्या होगा, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में अटैक करता है तो हमें डी मिलेगा, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन से OH माइनस अटैक करेगा तो हमें L मिलेगा। तो इस तरीके से जो कंपाउंड बनते हैं वो किस तरीके से बनेंगे, यानी कंपाउंड यानी प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी कैसी होगी, 50% डी बन सकते हैं और 50% एल भी बन सकते हैं। देखिए यहां से बनेंगे डी जब फॉरवर्ड होगा अटैक और बैकवर्ड अटैक होगा तो एल बनेगा। हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था, डी आइसोमर लिया था। तो देखिए क्या होगा, एक तो हम बना देते हैं, ये तो मैंने बनाया प्रोडक्ट में डी, ठीक है, और एक मैं बना देती हूं एल। ये मैंने बनाया L, तो D और L 50-50% बनते हैं और 50-50% बनने की वजह से क्या होता है कि अगर प्लेन पोलराइज लाइट इस मॉलिक्यूल से होकर गुजरती है तो ये राइट डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर L आइसोमर आ गया तो ये वापस से क्या हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है लाइट। इट मींस प्लेन पोलराइज लाइट में किसी तरीके का रोटेशन देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसी प्रोसेसेस जिसमें आफ्टर रिएक्शन 50% डी और 50% एल आइसोमर्स मिलते हैं, तो इस मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर। इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम, रेसेमिक मिक्सचर बोलते हैं। और रेसेमिक मिक्सचर जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं ये, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इस वजह से हम बोलते हैं कि SN1 में हमें क्या देखने को मिलता है, रेसेमाइजेशन देखने को मिलता है। तो रेसेमाइजेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस इन विच 50% D and 50% L isomers are formed and this mixture is known as racemic mixture। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेसेमाइजेशन बोलते हैं। इसी तरीके से हमने SN2 की बात करी थी। तो SN2 में मैंने क्या कहा था कि यहाँ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन देखने को मिलता है। क्या मिलता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हमें कहां देखने को मिलता है, SN2 रिएक्शन में देखने को मिलता है। अब SN2 रिएक्शन में क्या होता है, देखिए ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो और रिएक्शन एक ही स्टेट में होती है। जैसे कि मैंने यहाँ एल्किल हैलाइड लिया, क्या होगा, एक तरफ से तो यहां से तो CCl के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करता है। हमेशा कहां से अटैक करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन से। तो OH माइनस क्योंकि बैक अटैक करता है, तो अगर हम यहाँ पे D लेते हैं, चलिए मैं यहाँ पर भी एक आइसोमर इस तरीके से ही ले लेती हूँ, C2H5 और एक ले लेते हैं हम CH3, ठीक है। तो ये मैंने D लिया, तो आफ्टर रिएक्शन हमें क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे CH3 और C2H5 ले लेती हूँ तो देखिए क्योंकि यहाँ पे बैक अटैक हो रहा है तो आफ्टर रिएक्शन क्या मिलेगा हमें, L आइसोमर मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, L आइसोमर मिलता है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बैक अटैक हो रहा है इस वजह से, तो ये हमें L मिलेगा। तो D अगर हम रिएक्टेंट लेते हैं तो प्रोडक्ट हमें L आइसोमर मिलेगा। तो इस वजह से हम इसे बोलते हैं इन्वर्जन और कॉन्फिगरेशन एंड इट इज सीन इन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में ये देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है और ट्रांजिशन स्टेट बनने की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये हमने जो रेसेमाइजेशन और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन की बात की है, दीज आर द स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये जो हमने दो पॉइंट्स पढ़े हैं, रेसेमाइजेशन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, दीज आर द स्टीरियोकेमिकल aspects of
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction. These both are come in stereochemical aspects of nucleophilic substitution reaction. Next हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.